ओम साई राम, ओम साई राम। मैं रश्मि रानी। नमस्ते। आप सारे व्यूअर्स से आशा करते कि आप स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपके हर रास्ते खोले, आपको परेशानियों से बाहर निकाले, यही मेरी कामना है। और जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वैसे व्यूअर्स जो बहुत हताश है, निराश हैं, उन्हें हताशा और निराशा में नहीं रहना है। जो जो मेरे रेमेडीज़ दी जाती हैं, बताए जाते हैं, उनको फॉलो करें और जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ें। म्यूज़िक है, मेडिटेशन है। फर्स्ट मेरी म्यूज़िक का सहारा लें, जो मतलब अच्छी अच्छी जो उसमें म्यूज़िक डाले गए हैं, आप उसे सुनो। म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ होता है जो सोल को हील करता है। आप उसके बाद मेडिटेशन में जाएं। आपको रोने का मन कर रहा है तो आप रो लें। आपको जितना रोने का मन कर रहा है आप रो लें। अपने शैडो की हीलिंग करें। एकांत में बैठे जो जो बातें आपको याद आ रही है, ये एक ये एक टेक्निक भी होती है कि आप एक पेपर ले लो। पेपर पे आप जितनी भी किसी व्यक्ति के बारे में चीज़ें लिखनी चाहती हैं, उसे लिख लें। आपके मन में जो सब प्रेशर है, दबाव है, ईश्वर इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, जितनी भी मन की फीलिंग्स है आप निकाल ले, रो ले। ये क्या होता है कि आपकी हीलिंग होती है। लोग बोलते हैं ना रोना नहीं चाहिए, नहीं, वो सेपरेशन आप दबाव को कहाँ ले जाएंगे। और आपको हीलिंग भी करनी होती है, अपनी शैडो हीलिंग, पिछले जन्म के जो इमोशंस होते हैं, जो आपके अंदर बंधे होते हैं, रिलीज करना होता है। आज मुझे न जाने क्यों मेरे साईं मुझे से एक लाइन याद आ रही है कि वो गीता में एक लाइन कही गई है, में भी यही है कि करता तू वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। करता तू वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो क्या कहा गया कि कर तू वही जो मैं चाहता हूँ, ईश्वर चाहते हैं, और होगा वो जो फिर तू चाहता है। मतलब ईश्वर जो गाइडलाइन देते हैं उसके अनुसार आप फॉलो करो, तो फिर वही चीज़ें आपके अनुसार से होगी। और ये बात मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, या जो भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कुछ अपनी गंदी भावनाओं के कारण लोगों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसमें मेरे गुरु से, मेरे डिवाइन से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी द्वारा जो बताई जा रही है टेक्निक, वो उन लोगों के लिए कार्य नहीं करेगी, बंद हो जाएगी वहाँ पे जाके। और जो पॉजिटिव, जो अपने उत्थान के लिए करना चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे कार्यों के लिए अगर इस काम को करेंगे, तो वो बहुत तेज़ी के साथ फ़ायदा करेगा। और जो बुरे इंटेंशन के साथ अब आजकल ऐसा हो रहा है ना, लोग ब्लैक मैजिक का बहुत बहुत सहारा ले रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ऐसा होता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है आजकल, टीनेजर्स में क्या हो रहा है बहुत जगह, यह लोग ऐसा होता है ना, संपत्ति के चक्कर में किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आजकल लोग वशीकरण कर रहे हैं। ये सब बहुत गंदी चीज़ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी ये तभी तक कार्य करती है जब तक उनका कर्मा उनसे जुड़ा, मतलब ये भी किसी न किसी जन्म में, पिछले जन्म का कर्म ही होता है, तभी तक उनको पता नहीं चलता। और फिर वैसे लोगों के पास डिवाइन खुद टाइम पे, मतलब कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो उनके सॉल्यूशन के लिए वैसे लोग पहुंचा देंगे। आपको इंट्यूशन मिलने लगेगा कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। वो एक समय होता है जो आपका कर्मा जब समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि आपके साथ लोगों ने ब्लैक एनर्जी, मतलब लड़कियों को वशीकरण करने के लिए लोग कर लेते हैं कुछ मंत्रा। और ये क्या होता है ना, जब बाद में वो जान जाते हैं और उसको कटित कर लेते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी को आप ज़रूर कट करें। बहुत सारे नेट पे वीडियो आते हैं, निगेटिव कोड कटिंग, निगेटिव एनर्जी कटिंग, उसे आप सुने और अपने चीज़ों को, निगेटिव एनर्जी को हटाएं।
निगेटिव एनर्जी के लिए आप पीताम्बरा माँ का भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, काली माँ का भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रोटेक्ट रखेंगे। लोग क्या होते हैं ना कि ज़मीन जायदाद के चक्कर में या किसी लड़की को अपने कुछ अपनी बुरी भावनाओं के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है। लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान पहुंचाने से नहीं कतराते। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब वो क्या होगा ना कि जब वो लोग को पता चलता है तो वो अपने अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करते तो उसके बाद क्या होता है, बैक फायर आपके ऊपर ये चीज़ें होती है। मतलब जैसे आपने उनको तड़पाया है, उनकी चीज़ों को आपने बांध के उतने दिन तक रखा है, जैसे उनकी मनी को, उनकी रिलेशनशिप को आपने बिगाड़ा है, बहुत चीज़ें होती है। तो वो क्या होगा, फिर आपके बच्चे आपके साथ यही चीज़ें करने, आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आपके हेल्थ के साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीज़ें बहुत गंदी होती है, इसे नहीं करना चाहिए। और पहली बात ये बोलती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैंने बहुतों को देखा है कि मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेती हूँ, मैं उससे मैरिज कर पाऊँगा किसी लड़का से या किसी लड़की से। वो ऐसा नहीं होता है। वो कैसे काम करता है मैं बताती हूँ आपको। इसलिए ब्लैक एनर्जी ये सब गंदी चीज़ें आप किसी के ऊपर ना करें गलत इंटेंशन के साथ। किसी के लिए ये सब टेक्निक है जो पॉजिटिव, ईश्वर क्या बोलती है, सब जो भी चीज़ें बनाई गई हैं किसी के अच्छे के लिए बनाई गई, बताई गई हैं कि कोई बुरे स्थिति में है तो इन सब चीज़ों का लाभ ले सके। बहुत लोग होते हैं जो नहीं पर्सनल रीडिंग टैरोट से करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से करवा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये डिवाइन चाह रही है, इसलिए ये वीडियो सब तक जा रही है। कृपया कर ब्लैक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ों से आप दूर रहें। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हाँ, मैं ये बोली थी ना आजकल ये सब होता, मैं उससे लव मैरिज करना चाहता हूँ, इससे तो मैं चलो मैं माँ से मांग लेता हूँ या उसके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी छोड़ देता हूँ। ऐसा बस थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर उसके गुरु है, डिवाइन है, तो आप उल्टे चक्र में घूम जाइएगा। ये सब चीज़ों का असर नहीं होता है। डिवाइन लोग बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब समझो ना कि जो भगवान का आप एक पार्ट ले रहे हो आप थोड़ा सा, और वो जो डिवाइन लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, एंजल्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, गॉड होते हैं, तो आप क्या उनका बिगाड़ पाओगे। बस निगेटिव एनर्जी क्या करती है ना, आपके ऑरा को निगेटिव करने की कोशिश। मतलब निगेटिव एनर्जी का होता है क्या, आपके सोल और माइंड को वो डाउन कर देती है। मतलब रोने का मन करेगा, उदास रहने का, चिड़चिड़ापन, आपके रिश्ते खराब। बट जिस दिन आपका निगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाता है उसके बाद सारी चीज़ें जिसने भी आपकी बांध के रखी हुई है, स्टक की हुई है, वो चीज़ें आपको बहुत दुगनी गति से, जैसे जो आपको किस्मत में लिखा हो तो मिलना ही होगा, वो आपको लक, फेम, मनी, वो दुगनी गति से सारी चीज़ें आपको उतने ही दिन के अंदर दे दिया जाएगा। तो आपने फिर किया कि अपना कर्मा बिगाड़ लिया किसी का गलत करके, और चीज़ें तो उसे मिल ही जाएगी, आप रोक क्या पाओगे। जो ईश्वर ने उसको देनी है वो तो देनी ही है। और होता क्या, उन लोगों के सपने में सारी चीज़ें दिखने लगती है कि किसने मेरे साथ क्या बुरा किया, वो बोले या नहीं बोले उनको सारी चीज़ें पता हो जाती है। जो आपको ये सब हकीकत नहीं लगती होगी, लेकिन ये सब हकीकत होती है। जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं ना, वो लोग काफ़ी अकेले रहते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहेंगी, जो उन लोगों से बच के रहे जो मीठा बोलते हैं, उन लोगों से हमेशा बच के रहे जो मीठी चूरी होते हैं। कब आप पे पलट के वार करें आप विश्वास न करें। और हमेशा वैसे लोगों पे आप ऐसे लोगों को ज़रूर साथ दें जो आप देखते हो कि वो सच बोलता है, कड़वा बोलता है, और वो हर व्यक्ति के समय में वो खड़ा रहता है। आपके दोस्त होंगे, समाज में कहीं पे होंगे, आप उनकी कड़वी बातों पे ना जाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये नहीं कि आज ऐसे चिकने, आज उस टाइप से बात बदल गया, वैसे नहीं। उन जो इमोशंस हो गए, आप लव में भी किसी को खोजते हो ना, तो ये खोजना, मनी ये सब नहीं देखना।
जो लोग हमेशा अच्छे अच्छे फैसले लेके घूमते रहेंगे ना, वो समझ लेना वो परफेक्ट नहीं। माना ईश्वर ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया तो वो कैसे आपको नहीं दिख रहा है, उसका रियल चेहरा आपको देखना है ना, तो गुस्से के समय उसका रियल चेहरा देखना, पैसे के समय उसका रियल चेहरा देखना कि उसका लालच कहाँ है, कैसा है, कठिनाई के समय उसकी देखना। मीठी बात ऐसे नहीं होता, लोग करते क्या है वो आप देखना, तब पता चलेगा रियल। किसी भी इंसान को फर्स्ट में आप जज नहीं कर लेना कि हाँ ऐसा है। आजकल लोग लव में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट ये चीज़ें देखना कि मेरे अंदर जो कमियां है वो पार्टनर पूरा कर पाएगा या नहीं। जब जब मैं इस टाइप से बोलूँगा तो उस टाइम उसका रिएक्शन कैसा होगा ये देखना। अगर अगर वो आपके पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, वो सही चीज़ें आपको बोल रहा है, तो उसे हमेशा पकड़ के रखना। वैसे वैसे लोगों के मन में छल कपट नहीं होता है, मतलब वो जो भी बात बोलोगे ना, ऐसे लोग सोचेंगे अरे वो तो कुछ कड़वा बात। तो अब क्या होगा, आपको जब ये बातें समझ, तो आप उसे समझ के रखो कि यही रियल है। और जब दुख का समय आएगा तो सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, और वही बंदा आपका साथ देगा। इसलिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ना, उन्हें वो दिल के बहुत साफ होते हैं। और जो चिकनी चुपड़ी बातें होते हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ कब कब आपका क्या बुरा कर दे, वैसे लोगों से आप सावधान रहें। आजकल लव लाइफ में लोग ऐसे पड़ जाते हैं। और ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी सिचुएशन आए ना, तो एक सिचुएशन होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद का एक एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं कहीं गई रास्ते में, ठीक, वो मान लो थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, वहाँ पे कम लोग हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, जेंट्स हैं। मैं अक्सर ऐसे फ्रेंडली बातें करती हूँ, बट ज़्यादा उनसे जान पहचान नहीं, मतलब कुछ महीनों से बातचीत हुई, ठीक ठीक है। मैं रास्ते से जा रही हूँ कुछ काम करके, बट उस रास्ते पर जो घर है काफ़ी कम बने हुए। शाम का टाइम होता है, मैं जा रही हूँ किसी काम से, मैं वापस जब रिटर्न हो रही हूँ तो वो बोलते हैं कि आइए आइए थोड़ा मेरा घर भी देख लीजिए, ऐसा बोलते। तुम अब सोचो उस टाइम में मैं क्या बोलती। मेरे फ्रेंड भी है, मैं पता है कि वो उनका इंटेंशन है कि मतलब उनकी मन की भावना है कि एटलीस्ट मैं एक बार उनका घर देख लूँ। अब मैं लेडीज़ क्या हूँ, वो गांव का एरिया, शाम का टाइम है, मेरी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे मैं ये देखूँ पहले कि वहाँ पे कम लोग हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ नहीं है, पूरी फैमिली नहीं अभी रह रहे हैं। तो मैं अंदर ना जाऊं अपनी सेफ्टी के ख्याल से भी, और उनको बुरा ना लगे। अब इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूं उनको। मैंने बोला कि नहीं सर मैं अभी नहीं आ सकती, आप समझो बातों को। यहाँ का जो माहौल है, मतलब आसपास की जो लेडीज़ है, एक तो गांव का एरिया है, वो इन बातों का कि एक अकेली लेडीज़ है और जेंट्स के मतलब मकान में चलेगी, उससे भी मैं बच गई। अगर इमोशनल में रहती तो चली ही जाती, कोई क्या फ़र्क पड़ता है क्या बोल ले ना बोल ले। बट मैंने उस टाइम सोचा कि मेरी सेफ्टी ख्याल से भी मुझे देखना चाहिए अंदर कितने लोग घर में हैं, नहीं हैं, उनकी फैमिली अभी नहीं रह रही, नया घर है और उनका मन है देखने का। तो मैंने बोल दिया सर आप समझो, मैं नेक्स्ट टाइम आपके घर में आऊँगी अपने बच्चों के साथ। तो ऐसा करके मैंने जब बोल दिया तो उन्होंने बोला मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। तो हुआ क्या, उस टाइम मुझे बैलेंस करना होता है। वही परिस्थिति को आप समझो, किसी की लव में होते हो या कुछ भी होता, तो आप ऐसा बोलते हो ना कि मैं मर जाऊंगा अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा। नहीं भाई, दोनों को लेके चलो। आप अगर फैमिली को लेके भी उनको उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, ऐसा एकदम पागल मत हो जाओ। जो बोला जाता है ना कि इमोशन के टाइम पे जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो या प्यार बहुत ज़्यादा, उसी समय किसी को बाधा ना करो किसी चीज़ की, कि मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े उखाड़ लूँगा, ये सब सच्चाई नहीं होता। प्रैक्टिकल में रह के, संतुलन में रहकर आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लेंगे तो वही होता है। ईश्वर क्या कहते हैं, गॉड क्या कहते हैं, संतुलन बनाए। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पे हावी ना हो। वो फैसला बिल्कुल, अगर मैं उस टाइम इमोशनल हो जाती कि अरे मेरे फ्रेंड हैं मैं तो जाती उनके घर देख लेती, तो वो सही चीज़ नहीं होती। वहाँ के आसपास की लेडीज सोचती कि मतलब यहाँ तो कहा नहीं जाता है कि हमारे इंडिया में रामायण में जो कहा गया है कि यहाँ तो सीता पे भी उंगली उठाए गए हैं। तो फिर मैं तो एक वही बात है कि हमें देखनी होती है बहुत सारी चीज़ें को का बैलेंस बनाना होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
मतलब वही आपको आपको भी बोले कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगी जो आपको हैंडल करना होगा, तो उस टाइम आप बहुत सतर्क होकर सोचें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए कि हाँ मैं उसके लिए मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, प्यार में अंधे बहरे पागल ना हो जाए कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं, आप सोचो आपकी लाइफ में अगर कल को वो आपका लव छोड़ के चला जाता है, वो अगर फिजिकल अट्रैक्शन हुआ जो आजकल का होता है, आज इसके साथ कल उसके साथ, अरे भाई लव ये नहीं होता फिजिकल होता, आप मिलो ना मिलो वो तो दिल का रिश्ता होता है। ना मिलने के बाद भी वो आपकी अगर वो कहीं भी होगा तो भी आपके आपके लिए तैयार रहेगा, और आप कहीं भी होगे तो भी आप उसके लिए होगे। ये होता है लव, ना कि फिजिकल करना, अट्रैक्शन रखना, ये सब चीज़ बस बहुत ही छोटे स्तर की होती है। इसलिए और हाँ ये बोल रही थी ना कि आप किस जैसे बोलते मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि आप दोनों अगर सच्चे किसी को पाना चाहते हो या लव करते हो, दोनों एक लड़का एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड, मान लो उदाहरण वो मेरे मन में अभी आ रहा है जो बता दे रही हूँ। तो अगर आप लोग मैरिज करना चाहते हो, अपनी फैमिली को मनाना चाहते हो, तो आप और फैमिली की सहमति से शादी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि ये तभी पॉसिबल होगा, किसी को आप लॉ आकर्षित करना चाहते हो तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों दोनों फोर्स काम करें, मतलब उधर से गर्लफ्रेंड भी और आप भी आपको एनर्जी भेजनी होगी कि मैं उस आपको अफर्मेशन भेजने होंगे। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ के आपको विजुअलाइजेशन करना होगा कि मेरी उनसे शादी हो चुकी है, मैं अच्छे से उनके घर में रह रही हूँ, ऐसा ऐसा लड़के को भी कि मैंने उनसे शादी कर ली है, मेरी फैमिली वाले मान गए, ऐसा ऐसा विजुअलाइजेशन आपको अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, तब जाके ये चीज़ें होती है कि कायनात भी आपको मिला देती है सारी चीज़ें ला के आपके फेवर में। अब ऐसा नहीं कि लड़की नहीं राजी और आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक किए जा रहे हो उसके लिए, तो वो चीज़ें नहीं वर्क करेगी। क्या होता है जो आप बातों को समझो। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहूँगी कि आपके लाइफ में मगर मान लो कि जैसे रोमांस नहीं है, मनी नहीं है, तो आप क्या करो कि उस टाइप की चीज़ें देखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। मतलब जैसे लव टाइप की मूवीज़ देखो, तो वो क्या होगी आपकी रियलिटी में वो चीज़ें वर्क करने लगेगी। मनी नहीं है तो मनी विजुअलाइज, मतलब क्या होता है कि आपको देखते देखते वो चीज़ें विजुअलाइज होने लगती है ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। अब क्या होगा मेरे लाइफ में अगर कुछ ख़राब चीज़ें हो रही है तो मैं उसी को सोचूंगी तो ख़राब चीज़ें यूनिवर्स भेज देगा। यूनिवर्स को थोड़ी ना पता है कि मेरा माइंड क्या सही है क्या गलत है, आप जो सोचोगे वही वही रिटर्न कर देते हैं। तो इसलिए आपके अगर लव लाइफ में सिचुएशन चल रही बहुतों के है जो आज का मेरा टॉपिक है, तो आप कुछ अच्छी रोमांस की मूवीज़ देखना शुरू करो। और जिनके कैरियर में मनी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मनी अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें देखना शुरू करो। तो ये क्या होता है ना, करते 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 ये, और ये सब टेक्निक कब काम करती है, 21 days 40 days मंत्रा चैंटिंग भी करो तब जाके कहता है कि ये सारी चीज़ें फलीभूत होती है। उसके तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब मैं बाद में भी बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं मैं कैसे समझा पाई नहीं समझा पाई, बट जितना समझ पाई आप इसे फॉलो करें। चलिए आज मैंने आपका जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक है कि आपके लव लाइफ में सेपरेशन क्यों हुआ है। बहुत लोग तलाकशुदा हो गया, बहुत लोग अलग हो चुके हैं, बहुत लोग की लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। तो पाइल 1 पाइल 2 पाइल 3 आपके लाइफ के लिए गॉड आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं किन किन के लिए यही आया है। चलो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। मेरे व्यूअर्स अगर मेरे वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाए, मान लो मैं अभी बोलने में कुछ बातों में वर्ड्स में मिस्टेक हो जाए तो उसे आप समझ लेना कि मतलब वो क्या बोलना चाहती है। मेरा
होता है कभी कभी आप हर चीज़ों को शुरुआत में नहीं, हर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फर्स्ट आप मन में फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, थर्ड पाइल वो सेलेक्ट करें। उसके बाद मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पाइल वाले आपके आपके लाइफ में सेपरेशन दबाव बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ों को लेकर कंजूसी हुई है और आपके लाइफ में जो सेपरेशन आया है उसमें आप जो देख रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी आप वो देख रहे हो, आपको पता है आप कौन है। बट जिनके बारे में भी आप देख रहे हो उनकी लाइफ में ऑप्शंस ऑप्शंस हैं ऑप्शंस है, इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा है। आपके साथ हेरोफेंट भगवान और एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। कुछ चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपकी लाइफ में क्या हुआ कि सेपरेशन इस कारण हुआ है। आप बहुत दबाव में हैं। उसके बाद फिर कुछ चीज़ों में ऐसे है, लालच उनके प्रति है। आपके जिस दूसरे पार्टनर के मन में लालच की भावना है, किसी चीज़ की वो चाहत है उनके मन में, और उनके पास पॉजिटिव संभावनाएं भी हैं, तभी आपके साथ सेपरेशन हुआ। बट उम्मीद है आपके केस में। उसके बाद फिर एम्परर, आप अब उस स्थिति में आओगे कि डिसीजन लोगे, और उसके साथ आपके ईश्वर और पूर्वजों का आशीर्वाद है। आप बहुत सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। अगर इस रिश्ते में आपको जाना है या इस रिश्ते से आपको और भी इस रिश्ते के अलावा आपको आगे जो भी अपॉर्चुनिटी है तो नो नीड टू वरी, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंजल्स बोल रहे हैं फर्स्ट पाइल वालों के लिए आपको, अगर आपका सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मतलब जैसे ऐसे डाइवोर्स हो चुका है आपका, तब तो आपको बोला जा रहा है आप आगे बढ़े, नॉट नीड टू वरी। और उनकी लाइफ में क्या चल रहा था बता दिया गया। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और अदर ऑप्शन भी थे सम, जहाँ वो चले गए। कुछ चीज़ों की उनकी कामना थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो चीज़ें हो सकता है उनको वहाँ से पूरी हो रही हो, और आप बहुत सप्रेशन और दबाव में। बट अभी आपके पास होप की किरण है, आशा की किरण है। आप आप अपनी एनर्जी में वापस आ चुके हैं। ईश्वर और आपके एंसेस्टर आपके साथ है। आप चिंता ना करें, आप आगे रिश्ते में बढ़ें, अगले रिश्ते के लिए कदम बढ़ाएं। अगर आप डाइवोर्स हो चुका है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़, आप आगे रिश्ते में बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों के साथ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ आपका सही चलेगा। सेकंड पाइल वाले जिन्होंने आप चुना है, आपका तो क्लियर बता रहा है थर्ड पार्टी इशू। वो जो आपके पार्टनर थे ना, वो दुनिया की चकाचौंध में आपकी सच्चाई को, आपकी हृदय की रियलिटी को नहीं देख पाए। पर्दे के पीछे काफ़ी रहस्य छुपा हुआ है। जिनको आप अपनी दुनिया मानते थे, प्यार मानते थे, वो किसी और को अपना संसार मान के बैठे हुए। इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होता है? थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है आपके रिश्ते में कोई आ गया है, बाहरी दिखावे में वो चले गए हैं। उसके बाद फिर हो गया बहुत सी राज की बातें जो आपको पता नहीं है, वो जो पर्दे के पीछे अभी भी छुपी हुई है। इसी कारण ये सब हुआ है। सेकंड पाइल वाले आपको बोले, एंजल्स ने बोला है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से, आप कुछ ऐसे लोगों से आप बात करने की कोशिश करो। फर्स्ट तो आप एंजल से, अपने गाइड गुरु से आप पूछो। उसके बाद फिर आप अपने किसी विश्वासी आदमी पे, जिसको आप समझते हो कि हाँ हर बात नहीं। अब ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे किसी को बता दो जो आपका नुकसान पहुंचा दे। नहीं, आप सोचो इतने आप में कौन सा ऐसा विश्वासी आदमी है जिसको ये चीज़ बता सकते हो।
फ्रेंड है, कोई है, आप सोचो हर कोई ये बात नहीं बतानी होती, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। फर्स्ट तो मैं यही कहूँगी, अपने गॉड से आप पूछे और आप मदद करने को बोले, वही आपको अपने आप वो दोस्त या कोई आपके पास दिखाई देंगे आपको रास्ता। आपको पॉजिटिव होने की पॉजिटिव होना है और इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। थर्ड पाइल वाले, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, बहुत बड़ा झटका आपको लगा है जो आपको झकझोर कर रख दिया हो। आप गिल्ट की स्थिति, नाइट ऑफ द, बहुत जल्दबाजी में है, गिल्ट की स्थिति में है, दबाव है आपको और स्ट्रेंथ। आपके थर्ड पाइल वाले, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, नाइट, बहुत जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको गिल्ट है। उसके बाद फिर आप बर्डन है, बट उस बर्डन से आप बाहर निकलेंगे। स्ट्रेंथ, शक्ति का सहारा लेकर आप आगे निकलेंगे। तो आपको बोला जा रहा है थर्ड पाइल वाले, आपके जो सेपरेशन हुआ है थर्ड पाइल वाले आपके लाइफ में, उसकी रिकवरी होगी, मतलब क्षतिपूर्ति जो भी है उसको ईश्वर पूरा करेंगे। घबराए ना, और यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, उस पर ध्यान रखें। मैंने बाबा का तो कार्ड लिया ही नहीं, इम्पोर्टेंट है। फर्ड फर्स्ट पाइल वाले, आपको समझौता करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में भी आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस थे, इसलिए उनकी कुछ इच्छाई थी, इसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा। सेकंड पाइल वाले आपके लिए तो वो आपको, आप में कितनी भी अच्छाइयाँ थी तो वो अदर ऑप्शन थर्ड पार्टी में गए हैं जहाँ उनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी में वो गए हैं, दिल टूटा नहीं है, वो थर्ड पाई बोलने में गलती। थर्ड पाई इसी कार्ड का बहुत जगह अलग मीनिंग भी होता है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो सिचुएशन मैंने पूछा है ना, तो वो थर्ड पार्टी में हैं और उन्हें बहुत सारे, उनके पास ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें वो अपनी दुनिया देखते थे, अपने सपनों का महल खड़ा किए हुए। और आपके लाइफ में बहुत चीज़ें अभी भी रहस्य बनी हुई है जो आपको पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या उन्होंने कर रखा है। और आप उनको अपना पूरी दुनिया मानते थे और वो किसी और को अपना दिल दे बैठे हैं, अपनी पूरी दुनिया सजाए बैठे हैं। थर्ड पाइल वाले, आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आपने कुछ गलतियां करी हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है थर्ड पाइल वाले की, या तो उनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, मेरे अभी ऐसा बोल रहे तो ऐसा ही होगा। उनकी लाइफ में कुछ थंडर वोल्ट, मतलब पैसों का या रिश्तों में कुछ तो ऐसा हुआ है, टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आया है, उनको गिल्ट है, वो दबाव में कुछ गलतियां कर चुके हैं। अब बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, जैसे उनसे नुकसान हुआ, फाइनेंस का नुकसान हुआ है, या अपने रिश्तों में कुछ उनसे गलतियां हो चुकी हैं। थर्ड पाइल वाला, अब निश्चित यही है आपके लिए, मैंने एनर्जी चेक किया था ना, तो यही आ रहा है कि उनके लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं जो झटका लगा, फाइनेंशियल इशू या लव लाइफ में इशू, गिल्ट है, उन्होंने कुछ आपके साथ गलतियां कर दी जल्दबाजी में, गुस्से में। उसके बाद फिर है वो बर्डन है, उनके कंधों पे कुछ चीज़ का दबाव भी महसूस, जिसके लिए वो स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं। तो आप, यूनिवर्स ने बोल रहा है क्या आपकी जो ये क्षतिपूर्ति उसमें रिकवरी होगी, आप यूनिवर्स के साइन पे ध्यान दें। और बाबा के पायल से पाइल फर्स्ट वाले आपको लिए रखा गया कि भरोसा और आस्था रखिए। अगर आपका मान लो डाइवोर्स हो गया, ख़त्म हो गया ये सारी चीज़ें, तो फिर से आपके लिए नई आशा की किरण, उम्मीद बनेगी जो ईश्वर ला रहा है।
अगर सेकंड पाइल वाले आपका भी सब खत्म हो गया तो आपको बोल रहा है एंजल गाइड, आपके मास्टर की आपके सपनों में मैं आकर संवाद करूँगा। आप ध्यान दें और उसे समझने की कोशिश करें। और थर्ड पाइल वाले आपके लिए क्लियर मैसेज दिया है, मौन की भाषा सीखिए। ज़्यादा किसी को बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं, अपने में मेडिटेशन कीजिए। और तीनों पाइल वालों के लिए एक जनरल मैसेज है एंजल्स की तरफ। कुछ महीनों के लिए ये सब चीज़ें हैं जो आपको कुछ महीनों में ही ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। रिकवरी होगा। बाबा किसी को बोल रहा है सपनों के द्वारा मैं आपको संदेश दूंगा तो सपने में आएंगे। और मौन की भाषा सीखिए। ये सब चीज़ कुछ महीने में। और आपको फॉरगिवनेस करना है, जो भी लाइफ से आपके चलेगा उसे माफ़ कर देना और अपनी लाइफ की आगे की अपॉर्चुनिटी को देखना है। हाँ, और आपको आपकी जो स्थिति है ना, आपको अब क्रिएटिव करना है। जो दो दो पार्टों के बीच में आप फंस के रह गए ना, कि ज़िंदगी आपकी टंग सी गई है कि अब करूँ क्या, करूँ ना करूँ, अब भ्रम की स्थिति में पड़े हुए, उससे आपको बाहर निकलना है और अब अपनी लाइफ का निर्माण करना है। उसके बाद हो गया क्या, आशा की किरण है, आप होप है आपके लाइफ में आगे भी सारी चीज़ें अच्छी होगी। जो निकल चुका है उसे जाने दें। आगे अपने रिश्तों को जो जो आपको चीज़ें बताई गई उसके अनुसार से फॉलो करें। ओम साई राम, ओम साई राम। आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओम साई राम।